बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत का महामुकाबला, महाटाकरा, जिसको आप कहते हैं मदर ऑफ ऑल मैचेस, अब चंद घंटों की दूरी के ऊपर है और सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मैच में मौसम की ताजा तरीन क्या सूरत हाल है और बहुत सारे लोग यह जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है। क्या पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगा या फिर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगा? क्या पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में कोई तब्दीली होगी, मिडिल ऑर्डर में कोई तब्दीली होगी? क्या फाइनल प्लेइंग 11 पाकिस्तान की होने जा रही है? हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है फाइनल 11 को कि पाकिस्तान कौन सी फाइनल 11 खिलाने जा रहा है। एक चीज के ऊपर मामला अटका हुआ है, वो एक चीज क्या है वो भी आपको बताऊंगा। वो ऑब्वियसली उस वक्त का जो माहौल है कि वेदर कैसा है, फोरकास्ट कैसा है, ऊपर आसमान पे कितने गहरे बादल हैं, उन सबको देखते हुए, पिच को देखते हुए एक चीज का जो है वो फैसला फाइनल किया जाएगा। इसके अलावा बाकी तमाम चीजें जो है ना जनाब वो फाइनल हो चुकी हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल हो चुकी। दूसरी जानिब भारत की जो प्लेइंग 11 है वो क्या होने जा रही है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और फिर हम बात करेंगे ऑब्वियसली मौसम की भी। लेकिन प्रोग्राम के स्टार्ट में हम बात करते हैं जनाब अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। मैच हुआ है जिसमें ऑब्वियसली जो कहा था, जो मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ है कि अफगानिस्तान के सामने जो है वो खासतौर पे जो फास्ट बॉलिंग है इंग्लैंड की, दैट वाज टू मच फॉर अफगानिस्तान। और मैंने कल भी आपको बताया था कि अफगानिस्तान को मैं क्यों प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, वो उनकी बैटिंग की वजह से, और खासतौर पे जो उनकी बैटिंग है मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर दोनों, वो फास्ट, जो वेरी फास्ट बॉलिंग है उसके सामने वो स्ट्रगल करते हैं। मिडिल जो मीडियम फास्ट बॉलिंग्स के सामने उनका टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर चल जाता है और रन्स बना लेता है, लेकिन जो रियल मीनिंग्स में फास्ट बॉलिंग और खासतौर पे जो शॉर्ट पिच बॉलिंग है उसका अगर ज्यादा इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाता है तो वो फिर प्रॉब्लम होती है। ये तो वैसे प्रॉब्लम सभी जो है वो सब कॉन्टिनेंट की टीमों को होती है कि जब उनके अगेंस्ट आप थोड़ी शॉर्ट पिच बॉलिंग करते हैं, थोड़ी शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉलिंग करते हैं, तो इन पिचेस पे कि जहां पे बाउंस बहुत जबरदस्त होता है वहां पे प्रॉब्लम बनता है। पर्थ वो पिच है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी बाउंसी पिच है, सबसे जबरदस्त बाउंसी पिच है। तो इस वजह से मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान के लिए कुछ खास करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान जो है उन्होंने जो 112 रन बनाए हैं, सर ये दिस इज टू लो फॉर अ टीम टू डिफेंड। जो भी आपके पास, मैं मानता हूं आपके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, आप अगली टीम को पकड़ लेते हैं, और खासतौर पे ये जो दूसरे मुल्कों वाली टीमें हैं, नॉन एशियाई टीमें हैं, ये स्पिन बॉलिंग और खासतौर पे लेग स्पिन बॉलिंग के सामने जो है ये खासा स्ट्रगल करती हैं और ये प्रॉब्लम बन सकता है उनके लिए, मुझे अंदाजा है इस चीज का। लेकिन एटलीस्ट 112 वाज नो वेयर, एटलीस्ट 150 स्कोर होना चाहिए था अफगानिस्तान का। लेकिन क्रेडिट गोज टू द इंग्लिश बॉलिंग और खास तौर पे सैम करन ने जो 5 फॉर उन्होंने लिया है, फर्स्ट 5 फॉर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2022, और जिस तरह से उसने अग्रेसिव बॉलिंग करवाई है और खासतौर पे जो शॉर्ट पिच बॉलिंग, बाउंसर्स का इस्तेमाल और फिर स्लो बाउंसर्स का इस्तेमाल, ये जो उसने किया ना, आई थिंक दिस वाज टू मच फॉर अफगानिस्तान की सारी उम्मीदें जो हैं वो रहमानुल्लाह गुरबाज के ऊपर थी, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज अनफॉर्चुनेटली आज नहीं चल सके। जो जाजई हैं वो बड़े अरसे से वो बिल्कुल जो है ना वो थके थके से दिखाई दे रहे हैं। वो उस तरह से जिसको आप कहते हैं कि जिस तरह से उनको खेलना चाहिए, जिस तरह से खेलने के लिए वो माने जाते हैं, वो वैसे खेल नहीं पा रहे। दरमियान में जो है वो इब्राहिम जादरान थोड़ा अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे और लग रहा था कि शायद कोई डिसेंट स्कोर तक ये ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर दिस वाज टू लेट आई थिंक। और मुजीब जो है वो भी कुछ नहीं कर पाए और
फिर कप्तान से बहुत सारी उम्मीदें थी, वो भी पूरी नहीं हो पाई। तो ये जो सब कुछ है सर, इसमें फिर 112 रन करके ठीक है, आपने उनको टफ टाइम दिया, आपने ये मैच आसानी से नहीं जीतने दिया इंग्लैंड को। और इंग्लैंड जो ये सोच रहा था कि वो बहुत मतलब 8-10 ओवर्स में, 10-12 ओवर्स में इस मैच को खत्म करके तो अपना जो नेट रन रेट है उसको बहुत ऊंचा कर लेगा और न्यूजीलैंड से भी ऊंचा पहुंच जाएगा, वो उसका ये सपना पूरा नहीं हो सका। अफगानिस्तान के बॉलर्स ने टफ टाइम दिया है, खासतौर पे स्पिनर्स ने टफ टाइम दिया है इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, टॉप ऑर्डर्स को उन्होंने मुश्किल से दो चार किया, लेकिन बस 112 मतलब ये इतने रन ही नहीं है कि आप अगली टीम को जो है वो टफ टाइम दे सके। 130-35 भी हो जाते फिर भी कुछ ना कुछ इनके पास था। बट आई थिंक सो ये जरूर उन्होंने किया है कि इंग्लैंड का ये जो ख्वाब है कि जी हम टॉप पे चले जाएंगे, वो पूरा नहीं हुआ। टॉप पे अभी भी न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा है और न्यूजीलैंड ने जो सत्यानाश किया है इनके ऑस्ट्रेलिया के नेट रन रेट का, यानी +5 पे न्यूजीलैंड है, +4 पॉइंट समथिंग पे और -4 पॉइंट समथिंग पे ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ये सारा टूर्नामेंट अब इसी चक्कर में होगा कि उसको कोई ऐसी जीत मिले, ऑब्वियसली वो अफगानिस्तान के खिलाफ या किसी और टीम के खिलाफ जो हल्की टीम है उसके खिलाफ वो चाहेंगे कि जी उनको कुछ ऐसा मिल जाए कि वो अपना ये जो डेफिसिट है इसको किसी तरह बड़ी जीत के साथ पूरा कर सकें। लेकिन अदरवाइज न्यूजीलैंड ने अपना सेमीफाइनल में जाने का रास्ता जो है वो काफी हद तक हमवार कर लिया। आज के जो दोनों मैचेस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बारिश ने एक भी मैच जो है वो उसको सबोताज नहीं किया, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि पहला दिन होता था मतलब T20 वर्ल्ड कप का, और इस पहले दिन में थोड़े नेक टू नेक जो कंपटीशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुए। कुछ ताबड़तोड़ किस्म के कंपटीशंस हमको देखने को नहीं मिले, कुछ जिसको आप कहते हैं सनसनीखेज किस्म के मुकाबले। ऑलमोस्ट दोनों मैचेस जो हैं वो वन साइडेड रहे हैं और वो लुत्फ नहीं आया देखने का। ऑब्वियसली हमारी ये अब पाकिस्तान की टीमें थी नहीं, तो हमें तो मतलब जीत से ज्यादा एंटरटेनमेंट से मतलब था कि हमें जरा एंटरटेनिंग क्रिकेट देखने को मिले। वो एक एक साइड की तरफ से तो देखने को मिली है। बहरहाल ये अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच ये ज्यादा बोरिंग रहा है, क्योंकि इसमें हमें उस तरह की पावर हिटिंग भी नहीं देखने को मिली। हाँ, बॉलिंग जो है वो इंग्लैंड ने बहुत शानदार की है और ये दूसरी टीमों को उन्होंने बताया है कि हमारी जो बॉलिंग है सर, ये सिर्फ नाम की पहले नंबर की बॉलिंग नहीं है, काम की भी पहले नंबर पे बॉलिंग है। और ऑस्ट्रेलिया से बहुत बेहतर उन्होंने आज बॉलिंग भी की है और उनके कप्तान ने कप्तानी भी बहुत अच्छी की है। बहरहाल अब आ जाएं जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ये इस टूर्नामेंट का क्रक्स ऑफ द टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट की जान है, इस टूर्नामेंट की रूह है। और उस रूह के ऊपर बादल मंडला रहे थे पिछले 3-4 दिनों से, और बहुत सारे हमारे दोस्त ये कह रहे थे कि जी वॉश आउट हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन आज जो है वो वहां का मौसम बहुत अच्छा रहा है। आज दिन 10-11 बजे के बाद फिर वहां पर बारिश नहीं हुई। पाकिस्तान की प्रैक्टिस कैंसिल हो गई क्योंकि पाकिस्तान की प्रैक्टिस 11 बजे थी, वो नहीं हो सकी। पाकिस्तान ने फिर बाद में आके प्रैक्टिस की है अंडर लाइट्स, और इंडिया की टीम जो है उन्होंने बहरहाल अपने टाइम पे प्रैक्टिस कर ली, उनको मौका मिल गया। और पाकिस्तान इंडिया की प्रैक्टिस देखने के लिए हजारों जो क्रिकेट शायकीन है ग्राउंड में पहुंच गए और वो पाकिस्तान और इंडिया की प्रैक्टिस देख रहे थे और नारे लगा रहे थे। जस्ट इमेजिन कि क्या क्रेज है मैच का कि प्रैक्टिस के ऊपर इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और एक दूसरे के मुल्कों के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। सो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ है। और दे लव वो और दे आर वेरी होपफुल कि ये मैच होगा और पूरा मैच होगा, और होपफुली इंशाल्लाह पूरा मैच होगा। क्योंकि इस वक्त जो बारिश मुझे सिर्फ नजर आ रही है फोरकास्ट में वो 9 बजे 10% और उसके बाद फिर 11 बजे 10% बारिश नजर आ रही है। सारा दिन बाय द वे कोई बारिश नहीं है। बारिश के जो चांसेस हैं वो लेटर इन द नाइट ज्यादा नजर आ रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा किसी किसी चैनल पे ये नजर आ रहा है कि मैच के दौरान जब एंड हो रहा होगा मैच का तो उस दौरान बारिश को थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस कर सकती है। तो आई वाज थिंकिंग कि व्हाई नॉट आप इसको, अब आपको एक दिन पहले फोरकास्ट पता चल गया, को 2 घंटे पीछे कर दें मैच को, या आप इसको मॉर्निंग का मैच बना दें, कम से कम जो है आफ्टरनून से मतलब शाम से उठा के आफ्टरनून पे ले जाएं, 3 बजे मुकामी वक्त के मुताबिक मैच कर दें ताकि ये मैच हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लॉजिस्टिक्स के इश्यूज होंगे, कुछ लोगों ने आना जाना ऑब्वियसली
वो टाइमिंग और ये सारी चीजें सब लोगों तक इस पैगाम का प्रॉपर पहुंचना, ये भी इशू है। सो मेरे ख्याल में इस वजह से ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह मैच होगा। और मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, बाबर आजम ने ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 बता दिया। देखिए ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अभी देखिए बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा जी कि हमारा जो तेज बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और तेज बॉलर्स आपके कौन से हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, तीनों खेलेंगे ऑब्वियसली, इस पे कोई फर्क नहीं है, कोई इस पे बहस नहीं है। दो आपके ओपनर हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, दोनों खेलेंगे। तीसरा उन्होंने शान मसूद को कह दिया कि शान मसूद भी खेलेंगे, ठीक है जी, वो भी अवेलेबल हैं तो इट मींस दैट वो खेलेंगे सर, उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता अगर टॉप ऑर्डर नाकाम हो जाता है तो आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई बल्लेबाज ऐसा होना चाहिए कि जो मैच को आगे लेकर के जा सके। आप जितनी मर्जी तौजीहात दे दें, लेकिन एक बल्लेबाज आपके पास ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि आपको कुछ थोड़ा सा जो सीनियरिटी का मामला है कि जिसने इस तरह की कंडीशंस को फेस किया हो, थोड़ा मैच्योर हो, वो बल्लेबाज आपके पास जरूर होना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू गो विद हिम कि आप उसको निकालें और निकाल के जो है वो आप जनाब उसको मोहम्मद वसीम जूनियर को उसकी जगह ले आए। मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह बनती है वो मैं आगे आपको चल के बताता हूं। बहरहाल ये 3 ये हो गए और 3 वो हो गए, 6 हो गए। और 2 लोगों की उन्होंने वैसे बड़ी तारीफ की है कि शादाब और मोहम्मद नवाज हमारे लिए बड़े बहुत जबरदस्त एडिशन है हमारी टीम में, हमारी टीम का बड़ी रूह है, जान है। तो 2 ये हो गए। पीछे रह कितने गए, 8 हो गए ना टोटल। 8 खिलाड़ियों का तो उन्होंने कंफर्म बता दिया, तो पीछे रह कितने गए, 3, 8 और 3 11। और 3 कौन कौन से है जी, अब 3 है इफ्तिखार अहमद, हैदर अली और आसिफ अली। तो जो मुझे लगता है, देखिए जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो यही होगी, पाकिस्तान की यही प्लेइंग 11 खेलेगी। पाकिस्तान 3 फास्टर बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ जाएगा। अगर मौसम ठीक हुआ, अगर मौसम क्लियर हुआ तो पाकिस्तान इन्हीं के साथ जाएगा, 2 स्पिनर्स 3 फास्ट बॉलर्स के साथ और एक आपके पास इफ्तिखार की ऑप्शन है। लेकिन अगर क्लाउडी वेदर हुआ, हवा में हल्की फुल्की नमी हुई, तो देन पाकिस्तान कैन गो विद 4 फास्ट बॉलर्स। मोहम्मद वसीम जूनियर की एंट्री हो सकती है। अब किसकी जगह होगी ये एंट्री, मेरे ख्याल में ये आसिफ अली या हैदर अली, इन दोनों में से किसी एक की जगह हो सकती है। और मुझे ऐसा डाउट थोड़ा सा पड़ रहा है कि शायद हैदर अली को बाहर बिठा के तो आसिफ अली को जो है वो शामिल किया जाए, क्योंकि अब हैदर अली को तीसरे नंबर पे लेकर के आना, जबकि वो एक भी मैच में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, मतलब ये थोड़ा सा रिस्की होगा पाकिस्तान के लिए। सो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। एक जो चेंज हो सकती है वो ऑब्वियसली उसी वक्त होगी जब आप मैच के बिल्कुल करीब पहुंचे होंगे, तो बस उसी वक्त चेंज होगी और वो हो सकता है कि 4 फास्ट बॉलर्स खेले जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आप जो है वो 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ ही जाएगी पाकिस्तान। दूसरी जानिब अगर हम बात करें इंडिया की, तो जनाब इंडिया जो है उसकी प्लेइंग 11 की बात करें तो उनकी प्लेइंग 11 भी बहुत हद तक जो है वो बहुत हद तक क्लियर है। मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में कि टॉप ऑर्डर उनका दोनों ओपनर्स कंफर्म है, फिर विराट कोहली है, फिर जो है वो सूर्या कुमार यादव है, उसके बाद आई थिंक सो के दे विल बी गोइंग विद दिनेश कार्तिक एट नंबर 5, नंबर 6 ऑब्वियसली पांड्या के साथ दे विल बी गोइंग। अच्छा 6 तक तो ये कंफर्म हो गए, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11। अब यहां पे जो है वो मतलब विल दे बी गोइंग विद अक्षर पटेल एज अ बॉलर और ऑलराउंडर, मेरे ख्याल में शायद उसके साथ जाना चाहें। और दूसरा जो लेग स्पिनर होगा वो मेरे ख्याल में यूजी चहल को वो खिलाएंगे। सो ये 2 स्पिनर्स होंगे एंड देन 3 फास्ट बॉलर्स। वेरी सिंपल प्लेइंग 11 उनकी मेरे ख्याल में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है
चौथे फास्ट बॉलर्स की, मीडियम फास्ट बॉलर्स की ऑलराउंडर, उनके पास फास्ट बॉलिंग, मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद है पांड्या की शक्ल में। सो ये उनकी बहुत ज्यादा क्लियर है। हमारे उनके यहां भी एक आध बात हो सकती है कि जनाब मोहम्मद शामी तो कंफर्म है, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार जो हैं वो भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब तीसरी ऑप्शन क्या है उनके पास, उसके ऊपर जो है वो देयर कैन बी अ डिबेट, बट आई थिंक सो शायद अर्शदीप सिंह के साथ वो जाना पसंद करें। लेकिन ये भी हो सकता है कि अर्शदीप सिंह का वो जो पाकिस्तान के साथ पिछला एक्सपीरियंस है उसको भी सामने रखा जाए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में कौन सी प्लेइंग 11 होने जा रही है। माई प्रिडिक्शन फॉर द मैच, अगर पूरा मैच हुआ तो पाकिस्तान जीतेगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।